we discuss the exercise 2.1 introduction and part 3। ये स्टूडेंट पार्ट 3 है इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल स्टूडेंट उसके जीरोस जो भी आते हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो होते हैं स्टूडेंट कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। इट्स मींस एक शब्द में अगर बात करें वर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट्स मींस ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट यहाँ पर एक्स लिखे हैं तो इसको हम मान लेते हैं, इसको कह देते हैं लेट्स से, इसको हम अपने मन से बोल देते हैं कि x है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना स्टूडेंट, उस पॉलिनोमियल में कोई जरूरी थोड़ी ना x ही वेरिएबल हो। अगर वो उस पॉलिनोमियल में ये y है मींस y स्क्वायर प्लस 2y मान लो इस फॉर्म का है अगर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल, बट इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है y। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y एट विच पी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए सिंपलीफाई करने पे, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग को इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ पढ़ना है स्टूडेंट, कि ग्राफ के बेस पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग फील करेंगे, कैसे हम लोग फील करेंगे पॉलिनोमियल के जीरोस को ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या है, हम इसको स्टूडेंट रफ करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का स्टूडेंट अगर हम लोग जीरो निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जैसे हम लोग जीरो निकालते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज x + 2। तो इसका स्टूडेंट हम लोग जब जीरो निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके इक्वल टू जीरो रखते हैं। जब इसके इक्वल टू जीरो रख के स्टूडेंट, तो x की वैल्यू आती थी -2। इट्स मीन -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बिकॉज ये जो वैल्यू होती थी स्टूडेंट इसको सेटिस्फाई करती थी। देखो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। तो -2 + 2 इट्स मींस दिस इज जीरो। तो इट्स मींस ये जो पॉइंट है ये स्टूडेंट ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इट्स मींस तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्जेब्रिकली, मतलब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं बाय अलजेब्रा लगा करके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा करके हम इसकी वैल्यू निकालें x की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली। बट स्टूडेंट अब यही जीरो देखो स्टूडेंट आया है -2, अब इसी एक्सप्रेशंस का, इसी पॉलिनोमियल का जो वो आएगा स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगी तो भी सेम जीरो ही आएगा, कोई अलग जीरो नहीं आएगा। उसी को स्टूडेंट देखते हैं कैसे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है x + 2। हम लोग इसका ग्राफ जब बनाते थे, जब हम लोग ग्राफ बनाते थे सबसे पहले हम एक टेबल बनाते थे। टेबल बनाने के बाद क्या करते थे स्टूडेंट, ये x है और ये px है, और ये जो px होता था स्टूडेंट इसी को y भी बोलते थे। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि मान लीजिए ये ग्राफ है तो ये होता था x एक्सिस, ये y, ये x डैश एंड दिस इज द y डैश। तो स्टूडेंट हम लोग करते क्या थे कि यहाँ जो इसमें वेरिएबल होता था वो वेरिएबल की वैल्यू हम इस एक्सिस पे लेते थे, बट इस वेरिएबल की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखे तो जो हमारा आंसर आया था वो px आता था। स्टूडेंट इसमें दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, x एक y। तो स्टूडेंट अगर x कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे होगा। इट्स मींस मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो px क्या आया 1 + 2, इट्स मींस दिस इज 3। तो ये जो px 3 आया ये कहां पे शो करेगा, इस एक्सिस पे शो करेगा ना, क्योंकि ये जो x है वो तो इस एक्सिस को शो कर रहा है। तो px किस एक्सिस को शो करेगा, ये, और ये होता है y एक्सिस। तो इट्स मींस स्टूडेंट px को y भी शो करते हैं, इसलिए इसको स्टूडेंट px को लेकर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसको पुट करेंगे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x + 2। तो इसी को इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि px जो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ स्टूडेंट, जो px है वो y का रोल करता है, y कोऑर्डिनेट का रोल करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू x + 2। जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेंगे स्टूडेंट वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू हम लोग y एक्सिस पे रखते हैं, और यही होता है px कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम इसको अगर रफ करें, हम इसको रफ करके और समझाते हैं स्टूडेंट क्या है ये चीज क्या है और अच्छे समझाते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग समझे क्या कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x + 2, हम इसको y भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट px को हम y एक्सिस पे ही शो करते हैं, क्योंकि x को हम x एक्सिस पे शो करेंगे तो px को y एक्सिस पे शो करेंगे। अभी हमने दिखाया था कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया था ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या समझे कि x की वैल्यू हम इस एक्सिस पे लेंगे तो जो px मिलेगा वो इस पे मिलेगा। तो
तो ये जो है वो y है, इसलिए इसको हम y लिख दिए। इसी को स्टूडेंट बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री इसकी 1 है तो स्टूडेंट वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ऐसे पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते थे, सोचो ऐसे पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते तो क्या करते थे? ये x है y है, मैंने x की वैल्यू कुछ भी लिया, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 लिया तो y = 0 + 2, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2। तो यहाँ पर लेके मैंने 0 लिया तो ये 2 आया। अगर हम y को 0 लेते थे स्टूडेंट तो y 0 ले लिए तो x आया -2। तो सोचिए स्टूडेंट अब हम इसको जब हम इसको ग्राफ पे शो करते थे तो क्या आता था? 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 एंड -1 -2 -3। तो स्टूडेंट देखिए अब हम इसको शो कर रहे हैं 0 2, तो 0 2 मतलब x 0 है और y 2 है, मतलब दिस इज अ कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया 0 2 का। और ये क्या है स्टूडेंट? -2 0, इट्स मींस ये क्या है स्टूडेंट? -2 0। जब हम इसको मिलाते थे स्टूडेंट तो हमारी एक लाइन बनती थी। क्यों लाइन बनेगी? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो लाइन जो ग्राफ में शो करेंगे तो वो लाइनें बनती, क्योंकि इसका नाम है लीनियर। देखो स्टूडेंट लीनियर, तो लीनियर का मतलब लाइन आ गया ना, तो एक लाइन बनता है इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से समझे क्या? हम लोग समझे क्या स्टूडेंट कि अभी हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़े थे कि x की वो वैल्यू जहां पर एट विच px is equal to 0, इस px को हम y भी लिख सकते हैं एट विच y is equal to 0 ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ है। तो हम x की वो वैल्यू जहां पर y 0 आ जाए स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट इसके दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है स्टूडेंट, एक ये मिल रहा है। तो हमने क्या बोला कि x की वो वैल्यू जहां पर y 0 आ जाए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर x वैल्यू 0 है तो y 0 नहीं है, बट यहाँ पे x वैल्यू जो भी है बट y 0 है, इट्स मीन दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल का जीरो है? ये x + 2। तो यहाँ पर मैंने समझा क्या स्टूडेंट कि देखो वैल्यू वही दे रहा है। अभी हमने जब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया था px = 0 0 माना तो x + 2 = 0, तो x वैल्यू तब भी यहाँ से -2 आई, बाई अलजेब्रिकली भी -2 आई और बाई ग्राफिकली भी -2 आई। तो यहाँ से हमने समझा क्या कि x की वो वैल्यू जहाँ पर px 0 आ जाए, तो x की वो वैल्यू जहाँ पर px ये आ गया 0 आ गया, यहाँ पर वही चाहिए x की वो वैल्यू जहाँ पर px 0 आ जाए और यहाँ पर px शो कर रहा है y को। ये नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इसमें y 0 नहीं आ रहा, मींस px 0 नहीं आ रहा, दिस इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसका पॉलिनोमियल है, तो -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस स्टूडेंट जैसे लीनियर में हुआ है इसी तरह क्वाड्रेटिक में होगा। जैसे स्टूडेंट अब इसको रफ करें, अगर हम लोग रफ करें जैसे स्टूडेंट मैंने ले लिया है px = x²। अब देखो स्टूडेंट इसका ग्राफ जब बनाओगे आप लोग, जब बनाओगे स्टूडेंट ग्राफ, तो ग्राफ जब भी बनाओगे स्टूडेंट बाय द टेबल ही बनाओगे। ग्राफ जब भी बनाओगे तो आप टेबल के द्वारा ही बनाओगे x y। तो कुछ भी आप यहाँ पॉइंट लोगे तो जब स्टूडेंट जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। बट स्टूडेंट एक बात आप लोग समझ लो, एक बात आप लोग अच्छे से समझ लो कि जब ये ग्राफ, जैसे स्टूडेंट इसके पहले वाली मेरी लाइन ये बनी थी, मान लीजिए लाइन बनी थी, जो ये पॉइंट था स्टूडेंट वो -2 0 का था, ये वाला पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट था वो 0 2 का था। तो स्टूडेंट हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि जब भी कोई ग्राफ, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग क्या समझे, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वैल्यू कहां पर मिलेगी? आप लोग खुद बताओ यार, वो x एक्सिस पे ही मिलेगी। x की वैल्यू कहां पे मिलेगी? x एक्सिस पे। तो x की वो वैल्यू जहां पर px 0 आ जाए, x की वो वैल्यू जहां पर px 0 आ जाए, मींस x की वो वैल्यू जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट 0 आपको कहां मिलेगा? y कोऑर्डिनेट 0 आपको कहां मिलेगा स्टूडेंट? वो इस पे मिलेगा, x एक्सिस पे, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट y 0 ही है। अगर ये पॉइंट लोगे तो भी y 0 यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट लोगे तो भी y 0 मिलेगा, हर पॉइंट पे y 0 ही है। तो यहां से हम लोग समझे क्या कि x पे y हमेशा 0 होता है। इट्स मींस इसका ग्राफ वो x एक्सिस को काट के जाएगा। सोचियो स्टूडेंट, अगर ये इसका ग्राफ अगर x एक्सिस को काट के नहीं गया, मान लीजिए एक लाइन ऐसे निकल गई, सोचो अब ये लाइन है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है वो आगे जाएगा ही, इसलिए इसकी कंडीशन चलती है। तो चलिए अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यों? क्योंकि जब इसको आप बनाओगे स्टूडेंट, वैल्यू लेके बनाओगे तो कुछ इस तरह का ही बनेगा। बट आप लोग ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाओगे तो 1-2 पॉइंट से काम नहीं चलता, उसमें 8-10 पॉइंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक ऐसे से मिलेगा, जब इसको मिलाओगे तब आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा, और इस तरह के फिगर को बोलते हैं स्टूडेंट पैराबोला। इस तरह के फिगर को बोलते हैं पैराबोला। क्लियर स्टूडेंट? तो हम बता क्या रहे थे स्टूडेंट, हमने बोला कि x की वो वैल्यू जहां पर px 0 आ जाए, ये px है, ये जो ग्राफ है वो px है।
अब मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू आपको px आपको कहाँ पर जीरो मिलेगा, px आपको x मिलेगा। तो यार px आपको जीरो तभी ना मिलेगा जब ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटते हुए जाएगा तभी तो हम बोलेंगे कि यार इस एक्सिस पे और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे y जीरो मिलेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे पूरा क्या है, x एक्सिस पे हर जगह y जीरो है। बट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस px इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये पॉलिनोमियल खाली ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मींस इस पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे, एक जीरो यहाँ पे मिलेगा, एक जीरो यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर जीरो मिलेगा, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर जीरो ही मिलेगा। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ये मैंने -1 -2 कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, बट इन दोनों पॉइंट पे y जीरो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y जीरो होता है स्टूडेंट। जैसे जैसे देखिए मैंने अभी ग्राफ बनाया था, तो ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा था, तो ये जो ग्राफ मिला था -2 0 का मिला था। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ग्राफ हो स्टूडेंट, जो वो x एक्सिस को जहां पर कट करेगा वहां पर तो जीरो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे हर जगह y जीरो होता है। तो यहाँ पर कट किया, तो इस px का, इस ग्राफ का जो सोल्यूशन है वो ये पॉइंट है, इस ग्राफ का जो सोल्यूशन है वो ये पॉइंट है। बट ये सोल्यूशन एक बात समझिएगा स्टूडेंट, ये सोल्यूशन ये भी सोल्यूशन है स्टूडेंट, इस लाइन का ये भी सोल्यूशन है, बट ये सोल्यूशन हम उसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मुझे यहीं पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर मुझे y जीरो मिलेगा, इस लाइन पे कहीं पर भी y जीरो नहीं मिलेगा, इस लाइन पे सिर्फ x जीरो मिलता है, इस लाइन पे x जीरो मिलता है, इस लाइन पे y जीरो मिलता है। तो y हमको जहां पे जीरो मिलेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, y हमको जहां जीरो मिला उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होता है स्टूडेंट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखो ये ग्राफ था, ये x एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा था, जब यार x एक्सिस को कहीं काट के ही नहीं गया तो y को कहां जीरो मिलेगा? ये सब पॉइंट पता है, ये सब पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा स्टूडेंट। ये मान लो ये पॉइंट, ये मान लो y1 है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो y1 मिलेगा। ये पॉइंट मान लो 0.5 है, तो ये पॉइंट हमेशा 0.5 मिलेगा, लेकिन जीरो हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा। ये सब पॉइंट जो है ना, ये सब पॉइंट पे y कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में x और y कुछ ना कुछ जरूर होता है। जीरो हमेशा x एक्सिस पे होते हैं, x को जीरो देखना है तो y पे देखो, अगर y को जीरो देखना है तो x एक्सिस पे देखो, क्योंकि ये सब तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगी, x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, y की भी कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? इसको हम रफ करते हैं और अच्छे से देखते हैं इसको, और अच्छे से देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग समझे क्या, एक बात समझिएगा कि हमने समझा क्या कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होगा, कोई भी ग्राफ हो x एक्सिस को जब काटेगा, कोई भी ग्राफ हो x एक्सिस को जब वो काटेगा स्टूडेंट, जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगा उसी पॉइंट पे हमको y जीरो मिलेगा इस ग्राफ के लिए। हालांकि y तो जीरो हर पॉइंट पे है, बट ये ग्राफ तो दोनों पॉइंट पे ही काट रहा है, तो इस दो पॉइंट पे काट रहा है, मतलब यही दोनों पॉइंट पे y जीरो मिलेगा, और जब ये दोनों पॉइंट पे y जीरो मिल गया तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो इट्स मींस मेरे ये समझ में आ गया। तो एक बात और बता दे रहा हूं स्टूडेंट कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो इसकी डिग्री 1 हुई तो इसके 1 0 1 0 होता है इसमें। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0, क्वाड्रेटिक में 2 0, क्यूबिक में 3 0, ये सब होते हैं स्टूडेंट। जिसकी जितनी डिग्री होती है स्टूडेंट उसके पॉसिबल जीरो उतने ही होते हैं, जिसकी जितनी डिग्री होती है स्टूडेंट उसके पॉसिबल जीरो उतने ही होते हैं। बट स्टूडेंट इस केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 1 0 होगा और मिनिमम टू मिनिमम भी 1 0 होगा। क्यों होगा भी बताएंगे। बट इस केस में स्टूडेंट, इस केस को छोड़ करके बाकी सारे केस में x⁴ लो, x⁵ लो, चाहे कोई भी केस लोगे स्टूडेंट, मिनिमम टू मिनिमम 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी डिग्री होगी। अब इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 0, बट मिनिमम टू मिनिमम नो 0, एक भी जीरो नहीं हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम एक भी जीरो नहीं हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं, मिनिमम नो 0, मैक्सिमम 3 0। जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम उतने ही जीरो हो सकते हैं और मिनिमम एक भी जीरो नहीं हो सकते। और जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सब एक ही होगा, वो है 1। इसके हमेशा 1 ही जीरो होते हैं। क्यों होते हैं अभी बता रहे हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए, एक बात तो मेरी समझ में आ गई, तो स्टूडेंट इसके 2 0 तभी मिलेंगे। अब एक बात और समझो, इसके 2 0 तभी मिलेंगे जब ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसके 3 0 तभी मिलेंगे स्टूडेंट जब कोई भी ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट लगभग इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे
कुछ इस तरह से स्टूडेंट बनता है, ऐसे 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 से कुछ इस तरह से बनता है क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ये तो हम रफली बना रहे हैं, आप लोग जब बनाओगे टेबल को लेकर के तो आप लोग का क्लियर बनेगा। तो इसका ग्राफ जो बनता है स्टूडेंट 3 पॉइंट पे कट करता है। देख लो स्टूडेंट 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके मतलब 3 0 आए। जब इसके 3 0 आए तो स्टूडेंट देख लो ना, यहाँ एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 है, तो ये वाले ग्राफ के लिए सिर्फ 3 पॉइंट कट कर रहा है। जब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ पर y 0, यहाँ पर y 0 और यहाँ पर y 0, तो इस 3 जगह 0 मिलेगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, जीरोस ऑफ इस पॉलीनोमियल का होगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके लिए सबके लिए अब आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ समझे क्या, अब स्टूडेंट अगर हम किसी का अलजेब्रिकली भी लगाते हैं, जैसे हमने x स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है, इसके कितने जीरो आएंगे देख लेते हैं स्टूडेंट। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फैक्टराइज जब करेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, तो इसके जीरो कितने आए, 2। क्यों, क्योंकि अगर हम जीरो रखेंगे तो x वैल्यू 2 आएगी, x वैल्यू माइनस 2 आएगी, तो एक 2 जीरो आया, माइनस 2 जीरो आया। तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरो आएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जिसकी जितनी डिग्री होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतने ही जीरो हो सकते हैं और मिनिमम टू मिनिमम जीरो हो सकते हैं। बट इसके लिए देखिए, बट लीनियर के लिए हमेशा 1 ही होंगे। क्यों होंगे, अब देखते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे लीनियर पॉलीनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया, ये है लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ। अगर स्टूडेंट कोई भी एक पॉलीनोमियल लो, जैसे px = x लो, और x क्यों लोगे तो ये px क्या है, y है, y = x, x की वैल्यू 1 लोगे तो y भी 1 आएगा, x वैल्यू 2 लोगे तो y भी 2 आएगा। कुछ भी लोगे स्टूडेंट, हमको हमेशा देखिए, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। मैंने पॉइंट लिया पहले पे 1 1 आया, तो 1 1 मतलब ये पॉइंट बना 1 1, 2 2 लिया, ये पॉइंट ये बना 2 2। अब देखो स्टूडेंट, अब एक बात आ रही है, हम इसकी लाइन बनाए। जब इसकी लाइन बनाए तो स्टूडेंट आप लोग को पता है, हम बोले थे इसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगा। क्यों पता है, क्योंकि स्टूडेंट ये लाइन है यार, लाइन कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप ये 2 पॉइंट दिखाओगे ना तो इससे डायरेक्ट खींचते चले जाओगे लाइन, कि डायरेक्ट इसको रोकना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, लाइन कभी रुकती नहीं है, एरो दिखाते हैं। तो इसमें जब इसको हम काटेंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करना ही करना है। इट्स मींस ये जो होगा स्टूडेंट वो 1 0 होना ही होना, और एक ही पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि वो लीनियर है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कोई भी लाइन हो स्टूडेंट, ऐसे निकल गई तो भी एक पॉइंट पे कट करके गई, ऐसे निकली तो भी एक पॉइंट कट के गई, ऐसे निकली तो भी एक पॉइंट पे कट करके गई। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट कि कोई भी लाइन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसके कम से कम एक जीरो होते ही है। क्यों, क्योंकि जब उस लाइन को सीधे निकालेंगे तो वो सीधे, और निकलना है ही, क्योंकि लीनियर है, लाइन कभी रुकती नहीं बेटा। तो जब रुकेगी नहीं स्टूडेंट तो ये क्या होगा, निकलती चली जाएगी। जब निकलेगी तो वो इस एक्सिस को कट कर देगी। अभी हम जैसे अभी बनाए थे पैराबोला, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ था। अब जैसे मान लो स्टूडेंट ये निकल गया, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, तो ये निकल गया स्टूडेंट। अब इसको चाहे इधर से बढ़ाओ चाहे इधर से बढ़ाओ, ये क्या इसको कट करेगा, नहीं कट करेगा। तो मिनिमम कितने जीरो हो गए, 9, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कट गया, 2 जीरो होना ही है, बस 2 जीरो से ज्यादा ये नहीं कट करेगा। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिकली भी लगाएंगे स्टूडेंट तो भी ये क्या होगा, इसके उतने ही जीरोस आएंगे, और वही जीरोस आएगा जो अलजेब्रिकली लगाए। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था तो x की वैल्यू -2 ही आई थी, मैंने जब ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ लगाया तो भी x की वैल्यू -2 ही आई। क्यों, क्योंकि उस पर y 0 था, यही आया ना -2 0, तो यहाँ पर y 0 था, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा क्या, कंक्लूजन क्या निकला कि सर कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो हम लोग इसमें समझे क्या कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़ करके बाकी सारे पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं स्टूडेंट जितनी उसकी डिग्री है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं जितने स्टूडेंट उसकी डिग्री है, और मिनिमम टू मिनिमम एक भी जीरो नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो काट के ही जाए, कोई जरूरी नहीं है वो एक्स एक्सिस को कट करके ही जाए। और जैसे ही एक्स एक्सिस को कट किया स्टूडेंट तो उसको वहां जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि वहां से एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी जहां पर वाई जीरो होगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर वाई जीरो है इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के लिए कहीं कट नहीं कर रहा तो कहीं जीरो नहीं मिलेगा, हर जगह पॉइंट मिलेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो एक चीज और बता दे रहे स्टूडेंट, जब आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जब ग्राफ बनाओगे
जब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट, तो उसका सिर्फ दो ही टाइप का ग्राफ बनेगा, दो ही टाइप का ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का। बना के देखना स्टूडेंट, या तो इस तरह का बनेगा या तो इस तरह का बनेगा। तो स्टूडेंट हम लोग पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट यही होता है। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड पैराबोला। इसको बोलते हैं स्टूडेंट ओपन अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये नीचे की तरफ खुला हुआ है तो इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड, और जो ऊपर की तरफ खुला रहेगा उसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड। तो ये पता कैसे चलेगा स्टूडेंट? ये पता चलेगा आपको पॉलिनोमियल को देख करके, बस पॉलिनोमियल को देखना है। जैसे मान लीजिए ये हमेशा स्टूडेंट a जो है वो 0 से बड़ा होगा, a अगर 0 से बड़ा हुआ तो बनेगा ओपन अपवर्ड पैराबोला, a अगर 0 से छोटा हुआ तो बनेगा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है -x² प्लस x, तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 और डिग्री 2 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर a से a जो क्या a की वैल्यू क्या है -1, दिस इज द 0, ये 0 से कम है। जब 0 से छोटा हो गया तो स्टूडेंट ये जो जब इसका ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन जब ये जैसे ऐसा कुछ आ गया x² प्लस x, तो यहाँ पर जो a है वो 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट अलजेब्रिकली निकलेगा वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकलेगा। जिसके जितनी डिग्री होगी स्टूडेंट उसके उतने ही जीरो होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मिनिमम टू मिनिमम एक भी जीरो नहीं होगा। बट लीनियर में स्टूडेंट मैक्सिमम भी 1 होता है, मिनिमम भी 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइन कभी रुकती नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे निकल रही है तो कोई जरूरी यहीं पे रोक दोगे क्या? रोकोगे तो है नहीं, वो सीधे निकालोगे। जैसे ही सीधे निकालोगे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, क्योंकि वो सीधे निकल रही है तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके लिए कम से कम भी एक जीरो होता है और ज्यादा से ज्यादा भी एक जीरो होता है। बट इसको छोड़ करके चाहे कोई भी पॉलिनोमियल लो, वो एक भी पॉइंट पे भी, जैसे मैंने ये लिया था स्टूडेंट, और देख लेते हैं अच्छे से। देखो स्टूडेंट ये क्या था, ये यहाँ से कट कर गया, ये काटा नहीं, एक्स एक्सिस को काटा नहीं, तो इसमें इसके एक भी जीरो नहीं हुए। कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट कि ऐसे टच करके जाता है, ऐसे टच करके चला जाता है। टच करने का मतलब वो एक पॉइंट पे टच किया तो इसका मतलब एक जीरो आया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2, मिनिमम टू मिनिमम 0। देखो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर एक जीरो है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम क्यूबिक की बात करें स्टूडेंट, तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ऐसे। तो हमने ये बोला स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट कि क्यूबिक का ग्राफ ऐसे निकल गया। अब ये एक्स एक्सिस को कहीं कट किया? नहीं कट किया, तो इसके नो जीरो, नो जीरो। अब ये स्टूडेंट लाइन नहीं है कि क्या कहते हैं हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, लाइन नहीं है कि हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ये लाइन नहीं ग्राफ है। तो स्टूडेंट हमने वैल्यू लिया तो जो ये आया था, अब इसको क्या पता और आगे वैल्यू लेते ना तो क्या पता ये मुड़ जाता, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बात समझ गए होगे? अगर कई बार ऐसा आएगा स्टूडेंट, कई बार ऐसा आएगा, तो ये एक पॉइंट पे टच किया मीन्स 1 जीरो, एक पॉइंट पे कट किया और नहीं कट कर रहा है। कभी बार स्टूडेंट ऐसा आएगा, कभी बार ऐसा आएगा, तो अब ये 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरो, और कभी बार स्टूडेंट ऐसा आएगा तो यहाँ 3 पॉइंट पे कट किया 3 जीरो। बट इससे ज्यादा नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके 3 जीरो होंगे, मिनिमम टू मिनिमम एक भी जीरो नहीं होगा। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट? आप देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल को खाली बहुत ही इजी है। एग्जांपल भी एक है जिसमें 6 पार्ट है, और एक्सरसाइज भी एक है जिसमें 6 पार्ट है। तो उसको देखना है, बस बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं। Now student, this is the example number first of exercise 2.1 इंट्रोडक्शन। और इस एग्जांपल में स्टूडेंट 6 पार्ट हैं, बट जगह नहीं होने की वजह से हम 4 तो बनाए, अभी इसको रफ करके 2 और बनाएंगे। इस एग्जांपल में स्टूडेंट पूछा गया है कि आप इस फिगर को देखिए और बताइए इसमें कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं। तो हमने आप लोग को बताया स्टूडेंट कि किसी भी ग्राफ के कितने जीरो होते हैं स्टूडेंट, जितने कि वो ग्राफ जितना ही एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा स्टूडेंट उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो स्टूडेंट देखो इस ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे, मींस ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका 1 जीरो हुआ, 1 जीरो। इसको स्टूडेंट देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके पास 2 जीरो हुए। और इसके स्टूडेंट देखो 1 2 3 जीरो हो गए। इसका देखो स्टूडेंट ये एक लाइन है जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट तो यहाँ भी कर रहा है, बट ये वाई एक्सिस है, कट तो ये भी कर रहा है बट ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और हमने पढ़ा क्या है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस 1 जीरो। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चारों पार्ट आप लोग के समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट?
देखो स्टूडेंट ये जो है ना ये क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, जब आप बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, बट इसके कितने जीरो आए, 1 0। तो हमने पढ़ा क्या था कि मिनिमम टू मिनिमम एक भी जीरो नहीं हो सकते, बट ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 तो कम से कम कुछ भी, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, कम से कम एक भी नहीं हो सकते, एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो एक आया है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल, बट जीरो कितना आया, एक, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियर है। सेम प्रोसेस में भी इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 है, इसमें देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 3 है। ये क्यूबिक पॉलीनोमियल इसमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक ही होगा, वो है, क्योंकि ये लाइन है। क्लियर स्टूडेंट। तो इसके 1 0 2 0 1 0 3 0, तो ये होगा 4 पार्ट। देखते हैं 2 पार्ट और देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट बचे हुए थे स्टूडेंट, मैंने चार पार्ट बताया हुआ था, 4 पार्ट बताया हुआ था स्टूडेंट, 2 पार्ट ये बचे हुए, इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो इसमें कितने जीरोस हैं, देखो ये स्टूडेंट है तो पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, बट एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हुए, 1 0। और हमने पढ़ा हुआ है कि कम से कम एक भी जीरो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो एक तो हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोस होंगे, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो ये क्या हो गया, 4 जीरोस। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग इसी में देख लेते हैं, अलग से एक वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें 6 पार्ट उसमें भी है स्टूडेंट, उसको भी देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ये इंट्रोडक्शन नहीं स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर फुल लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस खाली बताना था कितना जीरो है, तो इसको अलग वीडियो कोई बनाने का मतलब नहीं बनता, इसी में हम आप लोग को बता दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन सेम प्रोसेस वही है एग्जांपल की तरह। क्या है एग्जांपल क्या था स्टूडेंट, कि बताइए कि ग्राफ दिए हुए थे, बताइए किस ग्राफ में कितने जीरोस हैं। सेम प्रोसेस में भी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन 6 पार्ट इसमें भी है, ABCDEF, इसमें भी बताना है कि किसके कितने जीरोस होंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट इसमें कितने जीरोस हैं। तो इस ये ग्राफ एक्स एक्स को कहीं कट कर रहा है, नहीं, तो इसका एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो। इसका देखते हैं स्टूडेंट, ये ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें इसके कितने जीरो हुए, 1 0। ये स्टूडेंट देखते हैं 1 2 3, इसके 3 जीरो, यहाँ 2 पॉइंट टच करके जा रहा है, इसको काट के जा रहा है, इट्स मींस इसके 3 जीरो होंगे। इसमें स्टूडेंट 1 2 3, इसके भी 3 जीरो,